आज तेलंगाना की धरती पे बीच आया हूँ। मेरे साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद है। माननीय महामंत्री मनोज जोशी, माननीय हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी अरुणा, और आज जैसे चारों हजार कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने वाले हमारे जोशीले संजय जी के प्रदेश अध्यक्ष भाग्यपूर्ण के बाद आप आया हूँ। हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजा सिंह, तारिक पटेल, राजेंद्र जी, जिन्होंने एक चुनाव से पूरे प्रदेश का माहौल बनाने का काम शुरू किया है। चारों कार्यकर्ताओं के जोश के साथ रघुनंदन जी, हेमंत रेड्डी जी, प्रभाकर जी, विधायक रेड्डी, अध्यक्ष जी, आज अपने बीच आया हूँ अध्यक्ष जी के केस पर। यहाँ आकर जो मैंने सोचा था, जो मैंने पेपर में पढ़ा था, उससे 10 गुना ज्यादा विभत्स आज मैंने हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना शायद कभी घटा हो। हमने आपातकाल भी देखा है, हमने और बहुत सारे घटनाक्रम को भी देखा है। अगर सांसद के कार्यालय में अंदर बैठक हो रही, गैस शटर लगा के ताला तोड़कर दरवाजे को टुकड़े टुकड़े करके अंदर घुस के, ये डकैती का काम हो सकता है, पुलिस का काम नहीं हो सकता। और ये काम करने वाला मुख्यमंत्री को 1 मिनट अपने पद में रहना नहीं है। जहां सांसद लाखों का प्रजातांत्रिक ये आतंक है, बुलंद आवाज बुलंद करने वाले जगजीत जी के लोकतंत्र टीआरएस के तानाशाही और हिटलर के खिलाफ आवाज, केवल हमारे प्रदेश अध्यक्ष बल्कि हजारों हजार कार्यकर्ता मेरे दाई तरफ बैठे हैं। जिस प्रकार पार्टियों से, जिस प्रकार बेरहमी से कार्यकर्ता के अंदर थोड़ी भी शर्म है, उस अधिकारी एसपी के खिलाफ और पुलिस वरिष्ठ अधिकारी सबसे पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हमारे कार्यालय में घुसकर और इन सभी को इमीडिएटली टर्मिनेट सस्पेंड करना चाहिए, आगे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटना में कहीं देख क्रूरता का इससे बड़ा नमूना कहीं नहीं देख सकता। तो आज मैंने यहाँ है माँ का घर के परिवार वाले आज उनकी आंख पर इस प्रकार का पुलिस के बार किसी होगा, ये समझ लिए कि वो उल्टी गिनती उसको हो गई है और वो दाने के दिन ये सरकार का, क्योंकि जब सच को आवाज बुलंद होती है, सच की आवाज जब होती है, सही हो जाते हैं। और अब एक तारीख को सही होने का है, अब है तो निश्चित रूप से आया संग्राम पत्र में आज बदल रही है। टीआरएस की आज जो भाव दिख रहा है, भैया हो है कि तेलंगाना के कार्यकर्ता हम लोग आए तो तानाशाही के खिलाफ आप हिम्मत और हौसला के साथ जवाब देने, यहाँ भी जनता को जा रहा है, आवाज बनकर यदि भारतीय नेतृत्व संभाला है, हजारों हजारों कार्यकर्ता सैल्यूट करता हूँ। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक यहाँ सत्ता परिवर्तन
हो। भारतीय जनता ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने को मौत का डर दिखा, लाठी का डर दिखा, गोली का डर दिखा, पुलिस का डर दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदत से पार्टी की शुरुआत हुई है। आज मुख्यमंत्री जी को चुनौती, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे, कम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे कितना दमन कर सकते हो, कितना कार्यकर्ताओं को कुचलने की साजिश कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता है जहाँ संस्थान की धज्जियां बिगड़ जाती, को विशेष उसका है अब मुद्दा है, यहाँ से लेकर पार्लियामेंट बात की गूंज होगी, इस बात बताया जाएगा भारतीय जनता काम कर रहा है जी ने जी के एक गिरफ्तारी करके टीआरएस ने ठोक दी। ये हमारी लड़ाई का उस दिशा में ले जाने का है। अब भारतीय जनता पार्टी मजलिस ने जो जुल्म और अत्याचार किए थे उसकी भी जवाब जनता ने दिया था और जनता ने उसका डटकर मुकाबला किया था। आज ये उसी तर्ज पर उसी प्रकार से तानाशाही प्रवृत्ति और तेलंगाना के निजामों की प्रवृत्ति में काम चल रहा है। मुझे लगता है कि ये सरकार पुलिस का उपयोग और पुलिस के ऐसा उपयोग मैंने देखा हमारे कार्यकर्ताओं के हाथों में, जहाँ हमारे पढ़े लिखे अधिवक्ता गण है, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो अंदर बैठे हुए थे, कार्यक्रम में उपस्थित थे, उनको जिस प्रकार से लाठियों से कुचला गया, मारा गया, जिस प्रकार गिरफ्तार किया गया, पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने इस घटने को देखा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार विरोध को दबाने का जो षड्यंत्र चल रहा है तेलंगाना, जिस प्रकार विरोध को कुचलने की साजिश हो रही है और जिस प्रकार ये आंदोलन संजय जी ने तेलंगाना प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 317 को रद्द करने के विरोध में सरकारी शिक्षक और कर्मचारियों के साथ कोविड के नियम का पालन करते हुए इस कार्यालय के अंदर बैठकर एक दिन का जागरण उपवास रख रहे थे। कोई भी ऐसा काम नहीं, कार्यालय के अंदर कभी शांति, कार्यालय में 25-50 लोग बैठ के भी काम, उसके ऊपर लाठी चलाई जाएगी, दरवाजा तोड़ा जाएगा, ताला तोड़ा जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं हुई है और ये महिला कार्यकर्ता उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ ऐसी ऐसी बातें हुई है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। ये जब बताया गया है कि माता और बहनों के साथ शर्मनाक तरीके पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारियों ने जो व्यवहार किया, गाली गलौज किया, ये मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में क्या अधिकार दे दिया गया है तेलंगाना में, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित इनको तोड़े। भारतीय जनता पार्टी की जो आज स्थिति बन रही है तेलंगाना में, इस प्रकार गांव के अंदर विधानसभा और लोकसभा में हुजूराबाद के उपचुनाव की बात तो बढ़ गई है। उनको लगने लगा है कि हुजूराबाद में यदि जीत हुई है तो जीत के लिए अभी से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से पूछा जाए और इस प्रकार की कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी के हटेंगे। चाहे 500 करोड़ चुनाव में खर्च कर ले, चाहे जितना भी खर्च कर ले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या संग्राम यात्रा का परिणाम निश्चित रूप से प्रदेश किस प्रकार जनता का आज जनता के विकास के काम और मैं कहता डेवलपमेंट के लिए सरकार, विकास के कामों के लिए सरकार, तो यहाँ वो सारे विकास ठप हो चुके हैं, डेवलपमेंट के सारे काम ठप हो चुके हैं। एक परिवार एक खानदान के लोगों ने पूरी सत्ता पे काबिज होकर एक प्रकार वाकस बना लिया है और ये पूरे के पूरे तेलंगाना को अपनी जागीर समझकर जितना लूट सकते हैं लूटने का क्रम चल रहा है।
मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। तेलंगाना की जनता जाग चुकी है, युवा, महिला, पुरुष जाग चुके हैं। और जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न किया जाता है, मोदी जी की सरकार ने आते ही और खास तौर से 7 सालों में चमत्कारी रीति से फ्लाईओवर का, बाईपास का, एक्सप्रेस हाईवे का, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ और उसके साथ ही साथ इस कोविड के काल में 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। उनके लिए, पूरे गरीबों के लिए जनधन खाते खोले गए, किसानों के लिए राहत की योजनाएं लागू की गई। 1,32,000 करोड़ के राहत पैकेज और 20 लाख करोड़ के अन्य विकास कामों के लिए जो पैसा दिया गया, उसका उपयोग पूरा हिंदुस्तान ने किया। भारत का मान, सम्मान और गौरव बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तेजी के साथ बढ़ा है। और आज ये मुख्यमंत्री, इसकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई, मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को इनके साथ जिस प्रकार से बात कर रहा है, ये उस प्रकार की बातों को मैं कहूंगा कि ये सरासर गलत है। और इस प्रकार के घटनाक्रम को निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ऐसे डेमोक्रेसी में यदि इस प्रकार चलेगा, इस सरकार की जो करतूत है, जिस प्रकार के काम हुए हैं प्रजातंत्र में, यदि ऐसे काम हुए, इसको देखते हुए सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं बनता। यदि एक सांसद अपना काम नहीं कर सकता, एक प्रदेश अध्यक्ष काम नहीं कर सकता, उसके साथ भय और आतंक करके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा, तो मुझे लगता है इस सरकार को तत्काल रूप से बर्खास्त की जानी चाहिए। आज मैं यही बात करने आया हूं। मैं मिलने आया था कार्यकर्ताओं की पीड़ा, क्योंकि एक लाठी यदि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को लगता है, पूरे 18 करोड़ हमारे सदस्यों के अंदर पीड़ा का भाव बसता है। जिस दिन से इस घटना की जानकारी हुई थी, मुझे भी लग रहा था कि मैं कम से कम जाकर उन कार्यकर्ताओं से मिलूं, उनके परिजनों से मिलूं। आज मेरा सौभाग्य है कि कम से कम उनके साथ अपनी संवेदना बांटने का काम कर सकूं, उनसे मिला, मैं जो तसल्ली दे सकता किया। मगर इस बात के लिए मुझे खुशी है, किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल कम नहीं हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता परेशान नहीं है, डरा हुआ नहीं है। इस लड़ाई के लिए एक एक कार्यकर्ता तैयार है और चुनौती को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। आज यहाँ स्थिति यह है कि पूरा एक लाइन में कहा जाता है कि चारों ओर अंधेरा है और पहरेदार लुटेरा है। इस राज्य का पहरेदार लुटेरा होगा, अंधकार फैलेगा ही। और इस अंधकार के बीच में सिर्फ एक किरण है, भारतीय जनता पार्टी, जो आने वाले समय में विकास के नए आयाम प्रस्तुत करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जूझ रहा है। चिंता और उनकी पीड़ा संवेदना व्यक्त करने आए हैं। आप सबने सुनी।